थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास, आपका बहुत टाइम भी नहीं लेंगे। मैं जब हम आपकी कुछ भी पढ़ते हैं नज़म या गाने सुनते हैं, हम आपकी एक इमेज आज पहली बार देख रही हूँ, उससे पहले एक इमेज बनानी शुरू कर देते हैं ना हम, कि ऐसा लगता है कि जो आप लिख रहे हैं आप उससे गुजर चुके हैं, आपने वो महसूस किया होगा, आपके साथ ऐसा हुआ है इसलिए ये नज़मों में आ रहा है। तो कितना पार्ट ऑफ योर राइटिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड कितना पार्ट आपको लगता है फैब्रिकेटेड है? कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी फाइन आर्ट्स की ये खूबी है कि हर शख्स अपने काम में मौजूद है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो और चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे पोएट हो, चाहे उसकी अपनी शख्सियत का हिस्सा तो उसमें शामिल होगा, उसके बगैर होता नहीं। Is that like 100%? आपके वही सरोद, वही राग, वही नोट्स अमजद अली खान साहब बजाएं और अकबर अली खान साहब बजाएं, दोनों उस्ताद हैं, पर उनके फर्क नजर आते हैं। उनकी उंगलियों के प्रेशर अलग हो जाते हैं, है ना, उनकी स्ट्रोक का ढंग अलग हो जाता है। सही बात। तो आर्टिस्ट तो, फनकार तो शामिल होगा उसके काम में जितना भी होगा। जिस वक्त मैं फिल्मों में नहीं आना चाहता था, मैं फिल्मों में गाने बिल्कुल नहीं लिखना चाहता था, जिसकी वजह से बिमल दा ने, मुझे गुरु थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा तुम असिस्टेंट हो जाओ, तो वी विल लाइक दिस मीडियम बट डोंट गो बैक देयर जहाँ मैं काम करता था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मोटर गैरेज। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा था कि शैलेंद्र की नई नज्म आई है जी, मजदूरों पर हड़ताल के बारे में, बिकॉज ही वॉज ए ट्रेड यूनियनिस्ट। अच्छा, शैलेंद्र, जी, अच्छा, आई एम वर्किंग इन रेलवेज। अच्छा, ही वॉज ए ट्रेड यूनियनिस्ट, रेलवेज में काम करते थे, तजुर्बा था, स्ट्रगल थी। तो ही हैज रिटन अ पोएम ऑन द हंगर, उन मजदूरों को जिनका हड़ताल में 40 दिन हो गए, तो भूख क्या होती है। तो इसके लिए नज्म पढ़ी मैं कि जी हाँ अच्छी थी। डू यू थिंक शैलेंद्र भूखा रहा है इस तरह से, जिस तरह से लिखा है? नहीं, ऐसे तो नहीं रहे होंगे, सिर्फ कैसे लिखी इतनी अच्छी नज्म। मैं कहा महसूस कर सकते हैं दूसरे के, क्योंकि फिल्मों में गाने लिखने से घबराओ नहीं, आपको महसूस करना है इनके कैरेक्टर्स के जो जज्बात हैं इस सिचुएशन पर, कहानी पर। लेकिन तुम जब भी कहोगे तुम अपनी तरह से कहोगे, शैलेंद्र कहेगा तो अपनी तरह से कहेगा। सो डोंट शन इट, एंड अ मास्टर इज अ मास्टर एंड ही कन्विंस्ड मी, है ना, कि व्हाई एम आई शाइंग अवे फ्रॉम राइटिंग सॉन्ग्स। तो यू लर्न फ्रॉम मास्टर्स ऑल द टाइम। यू ग्लैड यू डिड दैट? हाँ, तो आप खुद शामिल तो उसमें जरूर होते हैं जी। कहीं ना कहीं आपको जो सारा कुछ खुद आप बीती नहीं होती, लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी भूखे को देख के जो महसूस किया मैंने, दैट बिकम्स माई आप बीती। वो एहसास जो मेरे अंदर उतरा है उसे देख के, वो मेरा हिस्सा बन गया है, वो सिर्फ बाहर नहीं रह गया। तो आप जिंदगी तो चारों तरफ देखते हैं, इसलिए आप हर बात पे लिख भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप शामिल जरूर हैं उस क्रिएटिविटी में जो आपने लिखा है। What about relationships के बारे में जो भी आपने लिखा है, उसमें भी हंगर वाली जो आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही हो सकता है? Can you feel देखिए the pain of the complexity of and sensitivities of relationships? क्योंकि आप जितने रिलेशंस में से खुद गुजरते हैं, उनकी लेयर्स उसके बाहर भी हैं, है ना। मैं अगर मैंने तलाक नहीं दिया बीवी को, तो मेरी बहन को जो तलाक दे के चला गया, क्या वो महसूस नहीं हुआ मुझे? तो कोई जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि साहब आपने तलाक पे कैसे लिख लिया, आपने तो तलाक दिया ही नहीं बीवी को, है ना। तो आपके रिश्तों की तहें आपकी चारों तरफ बिखरी हुई हैं जी। आपकी अपनी सेंसिटिविटी है,
सेंसिबिलिटीज हैं और आपकी अपनी सेंसिटिविटी है कि आप दूसरों को कितना महसूस कर सकते हैं। जी, वो एंटीना वाली बात जो आपने कही, एंटीना ऑन है क्या, और वो ह्यूमन बीइंग्स को महसूस करना, सच अ लवली स्पीसी द ह्यूमन बीइंग, सच अ वंडरफुल स्पीसी। आप किसी एक इंसान को खोल के देखना शुरू कीजिए, करोड़ों उसके अंदर से लेयर्स मिलेंगे, है ना। बिल्कुल, कि एक शख्स अकेला पूरी कायनात है, पूरी यूनिवर्स है। ये मैं उस समय सोच थी जब आप कह रहे थे कि दुनिया इतनी बड़ी है कि हमारा सन डॉफ है, बट हमारा माइंड ह्यूमन बीइंग का इज सो स्ट्रांग, यू आर राइट, कि हम लोग खुद में ही, हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड है आपके अंदर। बिल्कुल।